आपके पेशेंट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। माँ खुश है अपनी परी को देख के। मुझे फर्क पड़ेगा तो खुशी के आंसू है। तुम्हें फर्क पड़ेगा। इनका आज के आज ऑपरेशन करना पड़ेगा। रोना धोना बंद करते हैं। हमारे आने वाली जिंदगी को फर्क पड़ेगा। प्लीज पैसे जमा करवा दें हॉस्पिटल में। देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। कि तुम डूबोगी। आज अगर इनका ऑपरेशन ना किया गया तो इनकी जान जा सकती है। तुम्हें डूबूंगा, तुम गिरी तो मैं मर जाऊंगा। ड्रामा सीरियल पामाल के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे। अब दोस्तों रजा की कंडीशन काफी सीरियस हो चुकी है क्योंकि उसको 13 सेंटीमीटर का लीवर में ट्यूमर हो चुका है और ये बात शहूद भाई को जब उसे डॉक्टर बताते तो शहूद काफी परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर करे तो करे क्या। अब उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है कि अब तक उसने रजा की खैरियत क्यों नहीं मालूम की। रजा के साथ इतना सब कुछ हो गया और उसने एक बार भी शिकायत नहीं की अपने भाई से। अब भी रजा अपने भाई की वजह से ही काफी परेशान है और अपने भाई की वजह से ही उसकी हालत इतनी सीरियस हो चुकी है क्योंकि उसने सोचा था कि मेरे इतने बुरे वक्त में मेरा भाई मेरा साथ देगा, लेकिन उसके भाई ने अपनी बीवी की बातें सुन सुनकर अपने भाई को लावारिस छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज रजा की जब ये हालत हो चुकी है, उसके लीवर में जब ट्यूमर हो चुका है और वो भी 13 सेंटीमीटर का, तो ये बात शहूद भाई के लिए कोई मामूली बात नहीं है। अब शहूद अपनी पूरी कोशिश कर रहा है रजा को बचाने के लिए और रजा की बेटी को भी प्यार करने लगता है और उसकी बीवी का भी हाल चाल पूछने लगता है क्योंकि अब तक शहूद भाई ने मलिका से ऐसा कोई भी हाल चाल नहीं पूछा और उसने काफी इग्नोर किया अपनी बीवी की बातें सुनकर। लेकिन अब जब कंडीशन सीरियस आ पहुंची है तो अब शहूद की भी आंखें धरी की धरी खुल के रह गई हैं और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक आकर पहुंचेगी और इतना मामला सीरियस हो जाएगा कि मेरा भाई मरने की स्टेज पर आ जाएगा। क्योंकि अपने भाई की ये सारी कंडीशन डॉक्टर से सुनने के बाद शहूद काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आएगा कि वो अपने भाई को जल्द से जल्द इस बीमारी से बाहर निकाले। यही सारी बातें वो जब वो अपनी बीवी से करेगा तो उसकी बीवी यही कहेगी कि दूसरे की जंग में कूदने से इंसान अपनी जंग हार जाता है। लेकिन इस बार शहूद अपनी बीवी को यह समझाएगा कि ये किसी और की जंग नहीं, मेरे भाई की जंग है और मुझे अपनी भाई की जंग में पहले दिन से ही साथ देना चाहिए था। मैंने खामखा फजूल में तुम्हारी बातें सुन सुनकर और जरा सी पुलिस की अगर तुम्हारे घर पर रेड पड़ गई तो तुम डर गई और तुम्हारी वजह से मैंने भी अपने पांव खींच लिए। लेकिन ऐसे वक्त में मुझे रजा का साथ देना चाहिए था, उसके साथ खड़ा रहना चाहिए था। वो मलिका के साथ किस तरह सुलूक करता रहा और क्या कुछ मलिका ने उसके लिए बर्दाश्त किया और उसी ने ही मलिका का ऐसे बुरे वक्त में इतना बड़ा साथ देकर उसने ये साबित कर दिया कि हमने अपने नाम को बड़ा बनाने के बजाय मलिका से भी अपना नाम छोटा कर दिया। तो मलिका के बारे में कितनी गलत सोच रखती थी, आज उसी मलिका ने मेरे भाई के साथ देने की पूरी कोशिश की और आखिर में वो अब मेरे भाई को साथ देने में कामयाब भी हो गई। अब रजा को मेरी जरा सी भी परवाह नहीं, ना ही उसका मेरा साथ चाहिए क्योंकि जब पहले दिन से मैं उसके साथ नहीं रहा तो अब वो मेरे साथ की क्यों उसे जरूरत पड़ेगी। यही सारी बातें वो अपनी बीवी से कर रहा होगा, लेकिन सफिया उसकी ईगो अभी तक भी खत्म होने का नाम नहीं लेगी। वो अभी भी चाहती है कि शहूद इस सारे मामलात से दूर रहे और रजा को उसके हाल पर छोड़ दे क्योंकि जिस तरह रजा भी सफिया के साथ सलूक रखता था वही सारा सलूक याद रख के सफिया भी नहीं चाहती कि उसका शौहर जाके उसी इंसान का ख्याल रखे जिसने कभी भी सफिया के साथ प्यार से बात नहीं की और अपनी मर्जी से शादी की। क्योंकि जिस लड़की से सफिया रजा की शादी करवाना चाहती थी वो सफिया की पसंद थी और उसकी पसंद को ठुकराकर रजा ने जब अपनी पसंद से शादी की तो ये बात भी सफिया को रजा की बहुत बुरी लगी। यही सारी बातें देखने के बाद सफिया भी किसी भी किस्म का साथ नहीं देना चाहती और ना ही वो चाहती है कि शहूद भी इस मामले में पड़े क्योंकि अगर शहूद इस मामले में पड़ा तो हमारे साथ भी कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सफिया हर बार अपने बारे में सोचती रहती है, वो ये नहीं सोचती कि अगर रजा के लिए हम उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर लेंगे तो वो कौन है, वो कोई पराया नहीं। अब शहूद को काफी एहसास होने लगा है और काफी शर्मिंदगी भी है कि उसने अपने भाई का साथ ना देकर बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि रजा ने हर बार अपने भाई को भाई समझा, लेकिन क्योंकि उसके भाई ने तो ऐसा कोई भी काम नहीं करके दिखाया जिसकी वजह से उसके भाई का सर फखर से ऊंचा हो सके रजा के सामने। इस बार रजा को समझाने लगती है मलिका कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, शहूद भाई को तुमने देखा है किस तरह परेशान रहने लगे हैं अब तुम्हारे लिए। लेकिन रजा अपनी बीवी से कहता है जब वो पहले मेरे साथ नहीं थे तो अब मेरा साथ क्यों देना चाहते हैं। उन्हें चाहिए कि अपनी जिंदगी में खुश रहें और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मेरी जिंदगी जितनी भी लिखी होगी उतनी मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगा, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है सिवाय तुम्हारे। लेकिन दोस्तों शहूद तो अपनी पूरी कोशिश करेगा उसका भाई बच जाए और इस बार शहूद को अपनी बीवी की असलियत का भी पता चल चुका है कि वो नहीं चाहती कि रजा ठीक हो जाए और वो भी शहूद भाई की वजह से। इस ड्रामे का आने वाला एपिसोड दोस्तों और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अब रजा की कंडीशन काफी सीरियस है, अब कुछ भी हो सकता है रजा के साथ।